हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कुसुम क्लासेस। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 8 की मैथ एक्सरसाइज 12.3 का क्वेश्चन 3 करेंगे। ओके बच्चों। तो बच्चों देखिए, क्वेश्चन 3 हमारा क्या है कि निम्नलिखित विभाजन कीजिए। हमें इसको क्या करना है बच्चों, विभाजन करना है, मीन्स कि भाग देना है। ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन है कि 10x माइनस में 25 ब्रैकेट 1 डिवाइड बाई 5, हमें 5 से डिवाइड करना है इसको। तो देखिए, सबसे पहले हम ये लिख लेंगे 10x माइनस में 25, ओके, बटे में हम लिख देंगे 5। ठीक है बच्चों, ये पहला स्टेप है। सेकंड स्टेप है हमारा कि हम क्या करेंगे, इन दोनों में से कॉमन देखेंगे कि इन दोनों में से हम क्या कॉमन ले सकते हैं। ठीक है बच्चों। तो देखिए, हमारा ये है 10x और माइनस में है ये 25। ठीक है, बटे में है 5। ठीक है बच्चों। अब इसमें से हम क्या कॉमन ले सकते हैं बच्चों, देखिए, अगर मैं 10 के, सुनिए मैं यहाँ पे ये रफली करके दिखा देती हूँ। जैसे यहाँ पे 10x है और ये माइनस 25 है। अब इन दोनों में से कॉमन लेना है हमें। तो बच्चों देखिए, 10 के अगर मैं टुकड़े करती हूँ तो देखिए 2 पंजे 10 होगा। ठीक है। अगर मैं 5 के टुकड़े करती हूँ तो 5 गुणे 5, 5 पचे 25। इन दोनों में क्या कॉमन है, इन दोनों में ये 5 कॉमन है। 5 ऐसी संख्या है जो दोनों में है, तो हम क्या करेंगे, इसी 5 को कॉमन ले लेंगे। ठीक है। देखिए, मेरे से गलती हो गई, मुझे यहीं से कॉमन ले लेना चाहिए था। अब मैं इस 5 को ना कॉमन ले लूँगी बच्चों। देखो, यहाँ गलती हो गई मेरे से बच्चों। अब मुझे क्या करना है, देखिए, इन दोनों में से मैं कॉमन ले लूँगी। ये इसमें क्रॉस कर देती हूँ, यहाँ लिख देती हूँ। इन दोनों में से मैंने 5 को कॉमन ले लिया। ठीक है। और बटे में मैं 5 लगा देती हूँ। 10x के टुकड़े ये हो गए और 25 के टुकड़े ये हो गए। तो इन दोनों में से जो कॉमन है वो मैंने 5 बाहर ले लिया है। तो अब क्या बच रहा है, 10 के पास क्या बच रहा है, सिर्फ 2 बचा है ना। 2 बचा और ये x बचा। तो ये 2 और x में अंदर लिख लूँगी ब्रैकेट के। आप समझ रहे हो, 10 का टुकड़े कितने थे, 10 के टुकड़े कितने थे, 2 पंजे 10। तो 5 तो मैंने कॉमन ले लिया, क्या बचा, 2 बच रहा है और ये x बच रहा है। ठीक है। तो 2 और x अंदर आ गया। अब ये हमारा है माइनस, माइनस का निशान आ गया। अभी 25 में से भी हमने ये 5 कॉमन ले लिया है, तो क्या बच रहा है, यहाँ पे सिर्फ 5 बच रहा है। तो हम ब्रैकेट बंद कर देंगे। ठीक है। अब देखिए, यहाँ पर हम कुछ काट सकते हैं, हम काट सकते हैं, 5 से ये 5 कट जाएगा। तो यहाँ पे क्या बचेगा बच्चों, 2x माइनस में 5 बचेगा और ये इसका आंसर होगा। सेकेंड क्वेश्चन है हमारा ये। ठीक है बच्चों, ये हमारा है, इसको हमें इससे भाग देना है। तो पहले तो हम लिख लेंगे इसको, 10x माइनस में 25 बटे में 2x माइनस में 5। अब हमें क्या करना है, इन दोनों में से कॉमन लेना है। ठीक है बच्चों। तो इन दोनों में से हम क्या कॉमन लेंगे, देखिए 10 के टुकड़े देखते हो अगर आप, तो कितना हो जाएगा, 2 पंजे 10। 10 के टुकड़े कितना है, 2 पंजे 10। और 25 के टुकड़े कितने हैं, 5 पचे 25। तो सेम जैसे हमने इसको किया था ना, हमने 5 कॉमन ले लिया था और अंदर हमारा 2x माइनस 5 बच रहा था, वही यहाँ पर भी होगा। क्योंकि ये ऊपर वाला ना, देखिए सेम ही है ऊपर वाला, है ना। तो सेम ऐसे ही होगा, ये इसको हम ऐसे ही करेंगे। 5 कॉमन ले लेंगे और अंदर हमारा बचेगा 2 पंजे 5 दूनी 10, 2 बचा और ये x बच गया माइनस 5 कॉमन आ चुका है, तो 5 बचे 25, 5 यहाँ बच गया। ठीक है। ये सेम यही वाला आ गया हमारा यहाँ पर। अब बटे में ये हम लिख देंगे, देखिए 2x माइनस में 5, यहाँ ये बटे में था ना, हमने लिख दिया बटे में। अब देखो, ये और ये सेम है, तो इससे ये कट जाएगा बच्चों। यहाँ पे क्या बच रहा है, हमारा सिर्फ 5 बच रहा है। तो ये 5 जो है ना, यही आंसर हो जाएगा। अब हम इसका थर्ड क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है। अब देखिए बच्चों, इसको हमें इससे क्या करना, भाग करना है। तो 10y फिर 6y प्लस में 21 ब्रैकेट बंद बटे में 5 2y प्लस में 7 है। ओके। अब बच्चों देखो, हमें क्या करना है कि इसमें से हमें देखना है कि क्या हम कॉमन ले सकते हैं। तो देखिए, इसमें से हम क्या कॉमन ले सकते हैं। अगर मैं इसके टुकड़े करती हूँ बच्चों, तो 3 दूनी 6 होगा। मैंने इसके पेंसिल से इसके ऊपर ही लिख दिया। और इसके टुकड़े होंगे 3 सत्ते 21। ठीक है। तो इन दोनों में से क्या कॉमन दिख रहा है, 3 इधर भी है 3 इधर भी है।
ठीक है, इधर 2 है, इधर 7 है, तो ये तो कॉमन ले नहीं सकते, अलग अलग संख्याएं हैं। अब यहाँ पर ये 3 है और यहाँ पर ये 3 है, तो 3 हम कॉमन ले सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर हम 10y और यहाँ से हम 3 कॉमन ले लेंगे। 3 हमने यहाँ से कॉमन ले लिया, तो ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, 2 बच रहा है और y बचेगा, 2y। तो जो बच गया उसे हम ब्रैकेट के अंदर लिख लेंगे, बीच में प्लस है तो हमने प्लस लिख दिया। यहाँ से 3 कॉमन ले चुके हैं तो 7 बचा, तो हमने 7 लिख दिया। ठीक है, ब्रैकेट बंद। अब देखिए हम नीचे वाला ऐसे ही लिख देंगे, 5 2y प्लस में 7। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर देखिए ये 2y प्लस 7, 2y प्लस 7 ये दोनों सेम है, तो जब ये सेम है तो इसको आप काट दीजिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हम क्या काट सकते हैं, 5 एकम 5 और 5 दूनी 10। अब यहाँ पे हमारा क्या बचा है, 2 बचा है, 3 बचा है और y बचा है, तो 2 3 6 और ये y, तो कितना हो जाएगा आंसर, 6y। तो बच्चों ये इसका आंसर हो जाएगा, 2 3 6 और ये y भी है, तो 6y हो जाएगा, 2 3 6y हो जाएगा हमारा इसका आंसर। ठीक है बच्चों, इसी प्रकार से जो हमारा 4th पार्ट है उसको भी हम करेंगे बच्चों। इजी है, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, अगर आप ध्यान दोगे तो एक बार में समझ जाओगे। 9x का स्क्वायर y का स्क्वायर 3z माइनस में 24 भाग में 27 x y और z माइनस 8। ठीक है बच्चों, ये 4th पार्ट है। तो देखिए सबसे पहले तो हम इसको बटे में लिख लेते हैं, 9x स्क्वायर y स्क्वायर और 3z माइनस में 24। बच्चों ये लाइन टेढ़ी हो गई, सॉरी इसके लिए। अब हम भाग में ये लिख देंगे 27 x y z माइनस में 8। ठीक है बच्चों, अब हमें देखना है कि हम यहाँ से क्या कुछ कॉमन ले सकते हैं, तो हम ले सकते हैं। देखिए क्या कॉमन ले सकते हैं, देखिए यहाँ पे 3 है और यहाँ पे क्या है 24 है, तो 24 से अगर हम फैक्टर करते हैं तो 3 8 24, अगर इसके हम टुकड़े करते हैं तो 3 1 कम 3 है ना। तो इसमें से जो 3 है बच्चों ये दोनों में ही आ रहा है, तो इसका मतलब कि हम 3 को कॉमन ले सकते हैं यहाँ पर, है ना, 3 दोनों में ही है। तो चलिए हम इसको आगे करते हैं। देखिए 3 एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर, अब इसमें से हम यहाँ पे जो कॉमन लेंगे वो 3 कॉमन लेंगे, क्योंकि 3 दोनों में है, जेड को कॉमन हम ले नहीं सकते क्योंकि जेड यहाँ नहीं है। तो हमने 3 अगर इस ब्रैकेट में से अगर हमने 3 को बाहर ले लिया तो यहाँ पर क्या बच रहा है, सिर्फ जेड बचेगा यहाँ पे, तो हमने जेड लिख दिया और ये माइनस है और यहाँ पे क्या बचा 8 बचा, क्योंकि हमने 3 तो कॉमन ले लिया है। 3 8 24, 3 8 24 ही आ जाएगा हमारा। ठीक है, तो हम 3 कॉमन ले चुके तो हमारा ये बच गया। अब बटे में 27 एक्स वाई जेड माइनस 8। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए जेड माइनस 8 ये दोनों ही सेम हो गए, तो ये कट जाएंगे ऊपर नीचे। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ये हमारा 9 एकम 9 और 9 त्रिके 27, 9 दूनी 18 होते हैं 27, तो 9 के टेबल से 27 भी कट गया। अब ये 3 से ये 3 भी कट जाएगा, 3 से ये 3 कट जाएगा बच्चों। अब देखिए हमारे पास यहाँ क्या बचा है, हमारे पास यहाँ x 2 बार बचा है और y 2 बार बचा है, x 2 बार बचा और y 2 बार बचा है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बचा ना, तो मैंने इसको इस तरीके से लिख लिया। अब नीचे मेरा एक एक्स वाई है, ठीक है ना, एक्स वाई है, बीच में मैंने मल्टीप्लाई डाल दिया, चलो आपकी सुविधा के लिए। अब ये एक एक्स से एक एक्स कट जाएगा और एक वाई से ये एक वाई कट जाएगा। अब क्या बच रहा है, यहाँ पर सिर्फ एक्स वाई बच रहा है, तो जो हमारा इसका आंसर होगा वो सिर्फ एक्स वाई होगा, यही इसका आंसर होगा बच्चों। ठीक है, अब बच्चों इसका जो 5th पार्ट है, देखिए 5th पार्ट जो है इसका देखने में तो बहुत लॉन्ग लग रहा है, ए बी सी 3a माइनस में 12 5b माइनस 30 भाग में 144 a माइनस बी a माइनस 4 है, फिर b माइनस 6 है। ठीक है बच्चों, अब हमें क्या करना है, इससे इसको भाग देना है। तो देखिए 96 a b c, पहले हम इसको लिख लेते हैं, 3a माइनस में 12 फिर 5b माइनस में 30। अब बटे में हम क्या लिखेंगे, ये लिख लेंगे 144 a माइनस 4 और b माइनस 6, ये हमने लिख लिया। अब बच्चों हमें देखना है कि हम क्या कुछ कॉमन ले सकते हैं,
तो देखिए हम कॉमन ले सकते हैं। यहाँ पे अगर यहाँ पे 3 चौक 12 होगा। अगर मैं 12 के टुकड़े करती हूँ तो 3 चौक 12 होगा, और 3 इसमें भी है तो 3 यहाँ से कॉमन आ जाएगा। और देखिए 5 यहाँ पर है और 5 छीक 30, अगर मैं 30 के टुकड़े करती हूँ तो 5 छीक 30 हो जाएगा। ठीक है, तो बच्चों देखो इसको हम किस तरीके से यहाँ पे हम कॉमन लेंगे। मैं ये बाहर नीचे कर लेती हूँ। देखिए 96 हो गया और ये ABC हो गया। ठीक है, इन दोनों में से मैं 3 को कॉमन ले लूँगी। मैंने इन दोनों में से क्या किया, 3 कॉमन ले लिया। यहाँ पे क्या बचा है, A-4 बचा। ठीक है, 3 को A से गुणा करोगे तो 3A हो जाएगा, 3 को 4 से गुणा करोगे 3 चौक 12 हो जाएगा। इतना समझ में आ गया। अब इन दोनों में से मैं 5 कॉमन ले लूँगी। तो देखिए 5 कॉमन लिया तो यहाँ पर B बच गया सिर्फ, और माइनस में 5 छीक 30, 6 बच रहा है। ठीक है, 5 को B से गुणा करोगे तो 5 भी हो जाएगा, 5 को 6 से गुणा करोगे तो 5 छीक 30 हो जाएगा। अब ब्रैकेट बटे में 144 A-4 और B-6, ये हमारा बटे वाला ऐसे ही आ जाएगा। अब देखिए B-6 से B-6 कट जाएगा, A-4 से A-4 कट जाएगा। ठीक है बच्चों, अब हमारे पास जो भी बचा है ना हम उसको लिख लेते हैं। हमारे पास क्या बचा, 96 ABC बचा है, और गुणा में 3 बचा है, और फिर गुणा में यहाँ पे 5 बच रहा है। ठीक है, और बटे में हमारे पास बचा है ये 144। अब हम इसको काटते हैं। देखिए कैसे कटेगा ये। तो बच्चों देखिए इसको हम 12 के टेबल से काट सकते हैं आराम से। 12 अट्ठे 96, और 12 का टेबल 12 बार आप पढ़ोगे तो 144 आएगा। ठीक है, तो 12 से 12 बार में, 12 के टेबल से 12 बार में 144 कट जाएगा। अब देखिए 4 दूनी 8 और 4 तिये 12। ठीक है, 4 दूनी 8 और 4 तिये 12। अब इस 3 से हम ये 3 काट देंगे तो हमारे पास यहाँ पे क्या बच रहा है, हमारे पास बच्चे यहाँ बच रहा है 2 ABC गुणा 5, बस यही बच रहा है। क्या बचा हमारे यहाँ पे, 2। ठीक है, 2ABC और गुणा में 5, और बटे में तो कुछ है ही नहीं, तो 2 पंजे 10 ABC। इसका आंसर कितना आ जाएगा बच्चों, 2 पंजे 10 ABC, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, यही इसका आंसर हो जाएगा बच्चों। इसको करेंगे, हमने पांचों पार्ट कर लिए। अगर आप करते समय थोड़ा सा ध्यान से करना।